ठीक है, सो टुडे वी विल बी डूइंग सम एक्टिविटीज रिलेटेड टू चैप्टर ग्रेविटेशन. ठीक है, अभी तक जितना पार्ट हुआ है आई थिंक वी हैव कवर्ड अप टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना. सो आई विल बी गिविंग यू सम टास्क, बोलो, या फिर आई विल बी गिविंग यू सम चैलेंजेस. यू हैव टू डू वॉट एवर आई से एंड वी विल बी लर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज आई हैव made some device with the help of some desi जुगाड्स. like इसमें दो प्लास्टिक बॉल्स हैं एंड वी हैव वन स्मॉल पाइप. ठीक है, यू मस्ट हैव सीन दिस एक्टिविटी समवेयर. सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि वी हैव टू बॉल्स ओवर हियर. ठीक है, एनी हाउ यू हैव टू जस्ट ब्रिंग दिस लोअर बॉल टू दिस साइड. ये पाइप को ऊपर की तरफ टच होना चाहिए. ठीक है, एंड द कंडीशन इज दैट यू डोंट हैव टू टच द बॉल. ठीक है, some people might have seen it but I will ask to those जिसको देख के लग रहा है कि शायद नहीं देखा होगा, है ना. so first of all रुद्राक्ष, come here. ये बॉल को तुमको ऐसे ऊपर लाना है. ठीक है, विदाउट टचिंग द बॉल. ट्राई करो. हाँ, पता है नहीं कैसे करते, उसको सोचने दो. कैन यू डू इट? वो अलाउड नहीं है. हाँ, औचक नाम क्या इसका? अनुभव. कम ही. आई विल बी पासिंग ऑन द माइक ऑल्सो. ठीक है, जिसको क्वेश्चन पूछा, इफ यू नो द आंसर यू कैन आंसर इट. ये बॉल ऐसे ऊपर आना चाहिए, ऐसे टच होना चाहिए. ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा. ऐसे तो नहीं हो रहा है. नहीं, बॉल को टच नहीं करना था ना. ठीक है, साहस. साहस रील ज़्यादा देखता है, शायद कर लेगा. कॉन्सेप्ट सही था क्या? बिना टच किए ही हैज़ डन इट. ऐसे रोटेट किया. ठीक है, एंड द बॉल हैज़ कम अप. ठीक है, अब रीज़न क्या है, कौन बताएगा? रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड्स. ओके, वी हैव वन आंसर. संस्कार, कम हियर. हाँ, what will be the answer? Sir, the centrifugal force is acting to in the ball. Okay, the centrifugal force is acting there. Okay, so how many of you know what is centrifugal force? Raise your hands. Centrifugal force. हाँ, here. Akhilesh, what is centrifugal force? Come forward. The force which is acting outside. जोर से बोलो. The force which is acting outside. Outwards. In Outwards. which kind of motion does it occur? ये कौन सा मोशन करेगा? ऐसे ऐसे गोल घूम रहा है, कौन सा मोशन? नो, सूडो मोशन है, सूडो फोर्स है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. सिट ऑन योर प्लेस. इधर से हाँ, स्वरांश. Which kind of motion is that? Force act on circular हाँ, motion. circular motion. Good. ठीक. So this force acts only when circular motion is in place. ठीक है. So there are two kinds of forces which are acting there. One is centrifugal force and one is centripetal force, है ना. So when this ball was rotating like this, तो बाहर की तरफ एक फोर्स लग रही थी ना. ठीक है, द फोर्स विच इज एक्टिंग आउटवर्ड्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और जो फोर्स मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ टू रोटेट दिस बॉल, है ना, विच इज एक्टिंग इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, अगेन एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट देखा होगा. दिस वन इज अ मेसी एक्सपेरिमेंट. इसमें बॉटल में एक्चुअली होल्स है. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई ओपन द कैप ऑफ द बॉल? कहीं ना कहीं द वाटर विल स्टार्ट टू स्पिल आउट ना. ठीक है, वाई इज इट हैपनिंग? ये तो 8th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है. क्लोज नहीं हो रहा है बॉटल. ठीक है, नाउ व्हेन आई क्लोज द कैप,
तो ये बॉटल में से पानी गिरना बंद हो जाता है, ठीक है. इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर चैप्टर बट स्टिल अब हुआ है आपके सामने, तो यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग देयर. क्या हो रहा है वहाँ पे? ओके, वन आंसर. आई वांट मोर. आई वांट टू सी डिफरेंट फेसेस बेटा आंसर के लिए. हु नोज? एटमॉस्फेरिक प्रेशर सुना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर अप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर, है ना. फोर्स पर यूनिट एरिया. जितना वेट तुम्हारे ऊपर एटमॉस्फेयर की वजह से पड़ेगा, है ना, ऑन दैट स्पेसिफिक एरिया, उसको बोलोगे कि तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तुम्हारे अराउंड, ठीक है. एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है सिंपली दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? जब ये बॉटल में से पानी बाहर नहीं गिर रहा है, दैट मीन्स व्हाट, अंदर का जो वाटर प्रेशर है एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दे आर इक्वल, ठीक है. बट एज सुन एज आई ओपन द कैप, व्हाट इज हैपनिंग, एयर को जगह मिल गई अंदर जाने के लिए, ठीक है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एयर अंदर जा रही है तो अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज एयर एक फोर्स लगा रही है ऑन दैट सरफेस ऑफ वाटर, है ना. तो वाटर प्रेशर इज इंक्रीजिंग एंड वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. बाहर लो प्रेशर है तो बाहर जा रहा है, ठीक है. ये तो चलो ठीक है, 8 स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है. बट पानी जब बाहर आ रहा है उसको नीचे कौन खींच रहा है? ग्रेविटी खींच रही है, ठीक है. सो व्हेन आई जस्ट ओपन दिस कैप, एक डिवाइडर है क्या? बिकॉज लास्ट क्लास में मैंने कैप ओपन करके ड्रॉप कर दिया तो पूरे क्लास में पानी फैल गया था. सो जस्ट एक ऊपर से होल कर देंगे फॉर एयर. अच्छा, ऊपर से अगर एक होल कर दिया, सो व्हाट शुड हैपन, यहाँ से अगेन एयर को जगह मिल गई है ना जाने के लिए, सो अगेन वाटर इज फॉलिंग आउट, ठीक है. इफ द वाटर इज कमिंग आउट, ठीक है, यू हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली. अगर इसको ड्रॉप कर दिया फिट लाइक दिस, आंखें अच्छी है तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जब वो बॉटल नीचे गिर रहा था, ड्यूरिंग दैट टाइम पानी बाहर गिरना बंद हो जाता है, ठीक है. आई विल ऐड अ स्लो मोशन देयर आपके ग्रुप. तो जब तक बॉटल नीचे गिर रही थी उसमें से पानी नीचे गिरना बंद हुआ था क्या? थोड़ी देर के लिए. हैव यू सीन कि जब बॉटल नीचे गिर रही है तो पानी नीचे गिरना बंद हो गया इसमें. सो जितनी देर के लिए पानी मतलब बॉटल नीचे गिर रहा था, ड्यूरिंग दैट टाइम वाटर वॉज नॉट फ्लोइंग आउटसाइड. रीजन एटमॉस्फेरिक प्रेशर खत्म. अब 10th में आ गए हो. ग्रेविटी से क्या रिलेशन? आई नो ग्रेविटी तो खींच रही है ना. क्या हो रहा है वहां पे? देखो, पहले सिर्फ पानी नीचे गिर रहा था. वाई? बिकॉज हमने वाटर बॉटल को होल्ड करके रखा है, ठीक है. तो सिर्फ ग्रेविटी किस पे एक्ट करेगी? लाइक वाटर पे, बिकॉज वाटर फ्री है, वाटर को पकड़ के नहीं रखा हमने, वाटर के पास जगह है, वो नीचे जा रहा है, ठीक है. अब जब तुमने वाटर बॉटल को छोड़ दिया, नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि वो वाटर बॉटल और पानी दोनों एक साथ गिर रहे हैं, ठीक है. पानी अभी भी नीचे गिर रहा है, फर्क क्या है? बॉटल भी उसके साथ गिर रही है, ठीक है. सो कहीं ना कहीं फ्री फॉल हो रहा है. फ्री फॉल मतलब क्या होता है? व्हाट डज फ्री फॉल मीन? व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल्स सोनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में इफ द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स देन वी कॉल इट एज अ फ्री फॉल. तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे थे? फ्री फॉल. वाई? बिकॉज देखो, एयर रेजिस्टेंस लगभग जीरो ही लगेगा, बिकॉज वाटर का मास ज़्यादा है, ठीक है. तो एयर रेजिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल है, यू कैन इग्नोर इट, ठीक है. सो वाटर एंड बॉटल बोथ आर एक्सपीरियंसिंग फ्री फॉल एंड ड्यूरिंग फ्री फॉल मास मैटर नहीं करता. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट. हमने दो फॉर्मूलाज देखे थे, वन फॉर ग्रेविटी. ग्रेविटी के लिए हमने बोला था कि जब भी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बिटवीन वन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, तब क्या रहेगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी रहेगा, ठीक है. एंड व्हेन वी आर सेइंग कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स है, कोई भी रैंडम टू ऑब्जेक्ट्स लिए, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम्स इनटू प्ले. GMM अपॉन r² ले लिया सपोज, ठीक है. अब यहाँ पे इफ वी सपोज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज अर्थ, दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारा वाटर बॉटल था, ठीक है. सो इफ वी इक्वेट दीज टू थिंग्स, वाई? बिकॉज देखो यूजुअली तो अलग अलग होते हैं दोनों. ग्रेविटी में क्या होगा? अर्थ और दूसरा ऑब्जेक्ट, और ग्रेविटेशन में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है. बट यहाँ पे अगर हम एक मास को अर्थ कंसिडर कर ले तो दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी, एंड इन दैट केस यू कैन इक्वेट बोथ. सो mg विल बी इक्वल टू
GMM upon R square, and from here we have seen that कि m और m cancel out हो जा रहे हैं and acceleration due to gravity is what? Gm upon R square. Can you see the small term in this formula है क्या? स्मॉल m वाला जो टर्म है वो कैंसल आउट हो चुका है. दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. तो अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. इफ द ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट मासेस ऑल्सो, देन ऑल्सो उनको साथ में नीचे गिरना चाहिए, है ना. बट इफ दिस इज ट्रू, अब ये टेबल तो आई कांट यूज. आई हैव टू ऑब्जेक्ट्स. लेट सपोज ये बुक है, ये पेपर है. ये फैन ऑफ करो तो. इफ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, एक है हमारे पास ये बुक, वन इज दिस पेपर. अब इफ वी सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट डज इट मीन? कितना एक्सेलरेशन से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है ना. एंड दैट इज सेम, वी जनरली टेक इट एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होना चाहिए एंड इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मास. बट व्हेन आई ड्रॉप दिस बुक एंड दिस पेपर, तो बुक बहुत पहले नीचे गिर गया, बट ये पेपर को टाइम लग रहा है. What is the reason behind that? What is the reason behind that? हाँ, किसको पता है? raise your hands. हाँ रतन, come here. सर बुक का मास ज़्यादा है. बुक का मास ज़्यादा है. नाउ ओनली वी हैव सीन कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. तो मास नहीं बोल सकते. ठीक है, वेट वेट भी नहीं. अंशुल, because air resistance act on it. हाँ, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस. ठीक है, सो समवेयर एयर रेजिस्टेंस इज एक्टिंग ऑन द पेपर. ठीक है, अब व्हाट इफ आई डू इट लाइक दिस? पेपर को नीचे रखा, बुक को उसके ऊपर रखा है. व्हाट शुड हैपन? अभी करके देखेंगे तो साथ में आ रही है क्या नीचे? नाउ यू विल से कि इसके बुक के वेट की वजह से शायद नीचे आया होगा. तो वी कैन रिवर्स द पोजीशन. अगर अब पेपर को ऊपर रखा, पेपर का तो कोई वेट है नहीं, सो स्टिल दे आर कमिंग डाउन टुगेदर, है ना. अब जो भी एयर रेजिस्टेंस जो इस पेपर पैक कर रहा था, इट विल नॉट एक्ट बिकॉज इस बार बुक एयर रेजिस्टेंस को रोक रही है ना. इसका मास ज़्यादा है, सो नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस लगेगा. एंड पेपर वॉज प्लेस्ड ऑन दिस, तो एयर रेजिस्टेंस वॉज ज़ीरो. तो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ नीचे आ रहे हैं. ठीक है, सो हियर वी कैन से दैट वी हैव प्रूव्ड कि फ्री फॉल एक्चुअल में होता है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो आई थिंक दैट वाज ऑल. एक और एक्टिविटी था एक्चुअली, उसमें स्प्रिंग बैलेंस लगेगा, बट अभी है नहीं, लाया नहीं, लैब में है. वी विल सी इट आफ्टरवर्ड्स.